दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा चालू होने वाली है, तो आज के वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं कक्षा 5वीं क्लास की जो वार्षिक परीक्षा है उसमें हिंदी विषय का प्रश्न पत्र जो कि पिछले वर्ष का है, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी बताया था। तो चलिए फिर से देखते हैं कि लास्ट ईयर का जो प्रश्न पत्र था वो किस प्रकार से आया था और इस वर्ष का प्रश्न पत्र किस प्रकार से आने वाला है। वो तो जब एग्जाम आएगा तब हमें पता चलेगा। तो एक बार देखते हैं हम लोग की जो वार्षिक परीक्षा की जो कॉपी थी और जो प्रश्न पत्र था वो किस प्रकार से आया हुआ था। तो इस प्रकार से देखते हैं। वार्षिक मूल्यांकन पुनः परीक्षा 2022-23 लिखा हुआ है। सेट वाइज पेपर आया हुआ था, कक्षा 5वीं का है, 2.5 घंटे का समय मिला हुआ था और यहाँ पर कुल प्रश्न 24 दिए गए थे। पूर्णांक है 60 नंबर का, 60 नंबर का प्रश्न पत्र था। यहाँ पर बच्चों को रोल नंबर लिखना था, यहाँ पर बच्चों को शब्दों में रोल नंबर लिखना था, यहाँ पे शाला का नाम लिखना था, यहाँ पर डाइस कोड लिखना था और यहाँ पर परीक्षा केंद्र का नाम लिखना था। यहाँ पे बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं, यहाँ पे परीक्षा की दिनांक है ना। यहाँ पे देखेंगे थोड़ी डिटेल दी गई है किस प्रकार से रोल नंबर लिखना है। अब हम लोग इसको ऊपर खिसकाते हैं। यहाँ पर नीचे देखेंगे, थोड़ी सा नीचे यहाँ पे देखेंगे जो पर्यवेक्षक हैं उनके हस्ताक्षर होंगे। यहाँ पे परीक्षा केंद्र जो केंद्राध्यक्ष उनके हस्ताक्षर होंगे। फिर आगे खिसकाते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए थे, है ना। थोड़ी सा जूम कम करते हैं हम, थोड़ी सा जूम कम करते हैं, थोड़ी सा जूम क्या हो गया, बस हो गया। अब देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न 1 10 नंबर का है, जिसमें प्रश्न क्रमांक बहुविकल्पी प्रश्न 1 से लेकर 10 तक के हैं, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित पोस्टर को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तरों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इस प्रकार से सही विकल्प चुनकर लिखना था। तो हम पहले पोस्टर देखते हैं कि यहाँ पे कोई लड़का है जो कि कैप पहना हुआ है, झाड़ू लगाता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे कोई लड़की है जो कि डस्टबिन, यहाँ पे देखेंगे डस्टबिन लिखा हुआ है, डस्टबिन में कचरा फेंक रही है। यहाँ पे क्या दिया है, कचड़ेदान में कचरा डालें, मध्य प्रदेश को स्वच्छ बना लें, मध्य प्रदेश स्वच्छता मिशन। अब हम इस पूरे पोस्टर को देख लिए। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उसका उत्तर लिखना है। ऊपर दिए गए पोस्टर का उद्देश्य क्या है। पहला, सफाई के उपकरण बेचना, साफ सफाई का संदेश देना, स्वच्छता प्रतियोगिता कराना, सफाई मित्रों की नियुक्ति करना। तो चूंकि हमें पोस्टर देखकर समझ में आ रहा है कि कचरेदान में कचरा का उपयोग करें, मतलब स्वच्छता की बात की जा रही है, तो साफ सफाई का संदेश देना। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, साफ सफाई का उद्देश्य। तो इस प्रकार से हमें जो आगे और भी प्रश्न दिए गए हैं और भी हम देखते हैं। हम कोई क्वेश्चन पेपर हल नहीं करा रहे हैं, हम केवल आपको ये डेमो दिखा रहे हैं कि इस प्रकार से प्रश्न पत्र आपका आने वाला है और इसके उत्तर हमें लिखना है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है, जो प्रश्न दिए गए हैं उसके ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, उसमें से हमें आंसर लिखना है। फिर हम आगे बढ़ाते हैं। देखेंगे, ये देखिए, इसके बाद फिर निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर 5 प्रश्न हुआ, ये स्वच्छता वाला प्रश्न था। उसके बाद फिर हमें इसको पढ़ना है, ये पूरा पढ़ना है। उसके बाद फिर इससे संबंधित यहाँ पर हमें उत्तर लिखने हैं, ये जो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं उसका, है ना। फिर आगे खिसकाते हैं। ये प्रश्न 10 कंप्लीट हुए हमारे। प्रश्न 10 कंप्लीट होने के बाद प्रश्न हमारा देखेंगे 11 से लेकर 20 तक का ये प्रश्न है, लघुत्तरी प्रश्न, जिन्हें हमें उत्तर लिखना है। तो सबसे पहला प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा क्या है। तो यहाँ पर हमको उसका उत्तर लिखना है, पुष्प की अभिलाषा क्या है। फिर प्रश्न क्रमांक 12 आता है, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते हुए लिखिए। बाल बांका ना होना, फूला नहीं समाना, लाल पीला होना। 3 नंबर का दिया है, मतलब तीनों का मुहावरे का वाक्य प्रयोग करते हुए लिखना है। तो पहला, दूसरा और तीसरा हम लिख लेंगे। फिर आगे देखते हैं। प्रश्न 13, हामिद ने मेले में खिलौने ना लेकर चिमटा क्यों खरीदा था। तो ये हम लोग जो अपने लेसन से पढ़ाए हुए हैं, ये इसके उत्तर यहाँ पे दिए गए हैं। फिर इस प्रकार से आगे पूरे प्रश्न दिए गए हैं, पूरा हम आगे बढ़ाते जाते हैं। आप देखेंगे पूरे जो प्रश्न है यहाँ पर दिए गए हैं। फिर आगे देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे संस्कृत वाले कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। क्योंकि संस्कृत के 3 अंक आने हैं संस्कृत के उत्तर लिखने में। तो एक वाक्य में कह श्वेतः न भवति और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ पे कह श्वेतः न भवति, इसका उत्तर लिखना है। यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखना है, मतलब यहाँ पर उत्तर हमें संस्कृत में ही लिखना है। जैसे इसका उत्तर आ जाएगा काका, मतलब कि कौआ। तो यहाँ पे लिखना है काका श्वेतः न भवति, काका श्वेतः न भवति। फिर ऐसे इसका उत्तर, ऐसे इसका उत्तर। फिर आगे देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है आपके अनुसार पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है। तो यहाँ पर पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है, ये जब हम लोग अपनी क्लास लेते हैं तो क्लास में जब हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं ना कि पढ़ाई क्यों जरूरी है, इसलिए
जब बच्चे उससे जो चीज सीखते हैं, ये लेसन पे कहीं पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन बच्चे जब सीखते हैं, समझते हैं कि हाँ पढ़ना क्यों जरूरी है, तो ये उत्तर यहाँ पे बच्चे अपने मन से लिखेंगे। इसलिए बच्चों को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है कि पढ़ाई क्यों जरूरी है। फिर आगे, फिर प्रश्न 22 क्या हो गया, स्क्रीन पे टच करेंगे, ओ सॉरी बैक करेंगे, बैक वाली बटन दबाएंगे, फिर आगे देखते हैं इधर और आगे। अब यहाँ पे देखेंगे प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर अपने मित्र अपनी सहेली को आपके अपने घर में आयोजित किसी समारोह के लिए निमंत्रण करना। यहाँ पे हमें मित्र को पत्र लिखना है कि आपके घर में कोई समारोह हो रहा है, उसके बारे में आपको मित्र को पत्र लिखना है। ठीक है, 5 नंबर का है। फिर आगे देखेंगे, इस प्रकार से प्रश्न 24 तक हमारे प्रश्न पत्र आए हुए हैं, पिछले साल आए हुए थे। तो इसी प्रकार से आपको अभी आने वाले जो 2023-24 जो आपके प्रश्न पत्र आने वाले हैं, तो आपको इस प्रकार से उनके उत्तर लिखना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे नंबर लेकर आइए। थैंक यू।